हेलो फ्रेंड्स, आज हम घातांक के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया है यह 3/4 का घात -2 यहाँ भागे यह 2/3 का घात -4। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बराबर यह आपका 3/4 का घात -2 है। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, यह a का घात m बराबर 1/a का घात माइनस यह क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसमें इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तब देखिए इसे हम लिख देंगे 1, ये हो जाएगा आपका बटे, यहाँ पर लिख देंगे 3, यह होगा बटे 4, यहाँ पर घात हो जाएगा जो माइनस है वह +2, यह होगा भागे, यही नियम इसमें लगाएंगे, यह हो जाएगा आपका 1/, यहाँ पर हो जाएगा 2/3, यहाँ पर हो जाएगा घात 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह होगा बराबर, यहाँ पर आप लिखोगे 1, यह हो जाएगा आपका बटे, यहाँ पर 3/4 का घात 2 है, यानी इसका गुणा हम कितनी बार करेंगे, 2 बार। ठीक, यह हो गया 3/4 गुणे 3/4। अब यहाँ पर यह भागे होगा, यहाँ हम लिखेंगे यह 1/, अब यहाँ पर देखिए यह है 2/3 का घात 4, यानी हम इसका गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार। तो यह हो जाएगा आपका 2/3, यहाँ पर 2/3 गुणे यह होगा 2/3 गुणे यह होगा 2/3। अब यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा, यह होगा आपका 1/, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 त्रिक क्या हो जाएगा 9 और 4 चौका क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर भाग देंगे, यह हो जाएगा आपका 1/, ठीक है। अब आप फिर गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यह हो गया आपका 16 बटे, यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ क्या हो जाएगा 81। ठीक है, यह हो गई आपकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए यह आपका 1/9/16 है, यानी संख्या बटे भिन्न है, और जब संख्या बटे भिन्न होता है तो भिन्न का जो हर होता है उसका गुणा संख्या में हो जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे यह हो जाएगा 16, यहाँ पर बटे हो जाएगा 9, यह होगा भागे, यहाँ पर आपका 1/16/81 है, तो यह एक संख्या हो गई, 16/81 आपका भिन्न हो गया। और जब संख्या बटे भिन्न होता है तो भिन्न के हर का गुणा संख्या में हो जाता है, तो यहाँ पर यह 1 गुणे क्या हो गया 81 और बटे या आपका क्या हो जाएगा 16। ठीक है। अब यह मान हो गया कितना 16, यह बटे क्या हो गया 9, यहाँ पर यह भागे, यह आपका हो गया 81 बटे यह क्या हो गया 16। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे जब आप हल करोगे तो यहाँ पर 16/9 में भाग देना है किसका 81/16 का, तो आप जब भाग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16/9। अब जब हम भाग के स्थान पर गुणे का निशान लगाएंगे तो हम इस भिन्न को क्या करेंगे, उलट देंगे। ठीक है, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 बटे यह क्या हो जाएगा 81। ठीक है, यहाँ पर इसे हम ध्यान देंगे, ठीक, यह कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा कर देंगे, 16 का गुणा 16 में करेंगे यह 256 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 1 कम 9 और 9 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यह तो आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब हम ठीक इसी तरह से इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया गया 2/3 का घात 2 गुणे यह 4/9 का घात 2 गुणे यह 2/3 का घात कितना है -4 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करने के लिए यह वैल्यू आपकी कितना है 2/3 है। ठीक है, 2/3 का घात कितना है 2 है, यहाँ पर गुणे यह वैल्यू आपकी 4 कितना है 9 है, तो 4/9 के अंश और हर का आप गुणनखंड कर दीजिए, यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 2, यह होगा बटे यहाँ पर 3 गुणे यह 3, यहाँ पर घात कितना लिख देंगे 2,
यहाँ पर यह गुणे यह मान आपका कितना है 2/3 का घात -4 है। अब यह 2/3 का घात -4 है। अगर हम जैसे इसको समझते हैं यह 2/3 का घात कितना है -4 है। अगर हम इसके अंश और हर को उलट देते हैं, जैसे इसे हम लिख देते हैं कितना 3/2, तो जो घात यहाँ पर माइनस है वह घात यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम इस नियम का प्रयोग इसमें करेंगे, यानी इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3/2, यह घात हो जाएगा कितना 4, यानी भिन्न को अंश और हर में जब बदलेंगे तो उसके घात का चिन्ह भी बदल जाएगा। इसे हम ध्यान देंगे। ठीक है, यह हो गया आपका नोट, यानी इसे आप ध्यान दोगे। अब आते हैं अगले पार्ट पर। यह आपका 2/3 है। ठीक है, अब 2/3 का मतलब इसका हमें गुणा करना होगा, यानी 2/3 यह हो जाएगा आपका घात कितना 2, यहाँ पर यह गुणे होगा। अब यह आपका 2 × 2 है, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा 2, और यह 3 × 3 है, 3 का घात कितना हो जाएगा 2, जिसे हम लिख देंगे कितना 2/3 का होल घात कितना 2, और यह हो गया आपका घात कितना 2। यहाँ पर गुणे यह पार्ट आपका 3/2 का घात कितना है, 3/2 का घात कितना है 4 है। ठीक है, यह हो गया आपका कितना 4। अब इसके बाद देखिए यह आपका 2/3 का घात कितना हुआ 2 हुआ। यहाँ पर यह गुणे यह, अब देखिए 2/3 का घात 2 का होल घात 2 है। इसमें फार्मूला लगेगा a का घात n का घात n बराबर a का घात m इंटू n। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/3। अब यह हो जाएगा आपका देखिए घात 2 दूनी कितना 4। अब यहाँ पर गुणे यह वैल्यू आपकी कितना 3/2 का घात कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बराबर यह आपका 2/3 का घात 2 है, यहाँ पर 2/3 का घात 4 है, यहाँ पर आपका 3/2 का घात कितना है 4 है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 2/3 का घात 2 यानी गुणा कितनी बार होगा 2 बार, इसका गुणा कितनी बार 4 बार, इसका गुणा कितनी बार 4 बार। अब आप सबका क्या करिए गुणा कर दीजिए, या गुणा न करके इसे आप फिर उलट दीजिए, और इसे जब आप फिर उलट दोगे तो यह हो जाएगा 2/3 का घात यहाँ पर कितना होगा 2, और यहाँ पर गुणे यह हो जाएगा आपका 2/3, यहाँ पर घात हो जाएगा कितना 4, गुणे इसे जब आप उलटोगे तो यह 2/3 का घात हो जाएगा कितना -4। ठीक, यहाँ पर फिर आप ध्यान देंगे इसको कि उलटते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसे आगे हल करोगे तो यह 2/3 का घात 2 है, यह 2/3 का घात 4 है, यह 2/3 का घात -4 है। अब हम तीनों घातांकीय संख्याओं में देखते हैं कि तीनों का आधार आपस में क्या है बराबर है, और जब घातांकीय संख्याओं का आधार आपस में बराबर होता है और उसका आपस में गुणा होता है तो उसके घात को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3, यहाँ पर आपको घात मिलेगा 2, यहाँ पर घात यह +4, यहाँ पर घात यह क्या होगा -4। अब यह -4 इस +4 से कट जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2/3 का यह घात कितना हो जाएगा 2, यानी इसका गुणा हम करेंगे कितनी बार 2 बार, यानी 2/3 यह गुणे हो जाएगा 2/3। अब देखिए यह भिन्न के रूप का मान है, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, यानी 2 दूनी क्या आएगा 4 बटे 3 त्रिका कितना आएगा 9, यानी इसका आंसर हमें मिल गया कितना 4/9। तो यह हो गया आपका अभ्यास 2D विषय गणित कक्षा 7 के घातांक अभ्यास का 2 क्वेश्चन, पहला यह और दूसरा यह, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और इस तरह के प्रश्न को आप अच्छी तरह से हल करके उसका अभ्यास करेंगे।